हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो चैप्टर 1 है अ लेटर टू गॉड, इसके हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड समरी देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग जल्द से जल्द शुरू करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, इसको लिखे किसने है? जीएल फ्यूंटेस ने। याद रखिएगा, द ऑथर इज जीएल फ्यूंटेस। ओके, चलिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग बिफोर ये रीड पढ़ लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि दिस फेथ कैन मूव माउंटेन्स। कहते हैं कि अगर विश्वास हो तो माउंटेन्स को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? हिला सकते हैं। ठीक है, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन हम लोग जो ना फेथ, विश्वास किस में रखें? इसी पर बेस्ड ये पूरा कहानी है, स्टोरी है। ठीक है, Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. देखो, इसमें देखो जो लेंचो है, इसमें मेन कैरेक्टर है। ठीक है, और एक फार्मर होते हैं जो क्या करते हैं? भगवान के पास, गॉड के पास पत्र लिखते हैं जब उसका फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। When his crops are totally ruined and destroyed, तब जो है 100 पीसेस को मांगते हुए वह गॉड के पास क्या करते हैं? पत्र लिखते हैं। कौन? लेंचो। ओके, डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या जो गॉड है उसको पैसे भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी। बोल रहा है कि आप लोग सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसको हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं, इसमें और कुछ है नहीं। यहाँ पर बोल रहा है कि वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। जो सबसे चीपेस्ट वे जो था, तरीका जो था, जो टूल जो था, वो किसी को भी पैसा भेजने का, वो था पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजना। ठीक है, यहाँ पर तरीका बताया गया है जो हम लोग को अभी जरूरत नहीं है। राइट, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग जल्द से जल्द शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर वैली का मतलब पूरी घाटी में, पूरी घाटी में सिर्फ एक अकेला ही घर था, वो भी सिर्फ लेंचो का। ठीक है, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। एक छोटी सी हिल था, उसके टॉप, सबसे ऊपरी, टॉप ऑफ अ हिल, एक छोटी सी हिल था, उसके टॉप पे था उस लेंचो का घर। ठीक है, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dot with the flowers that always promised a good harvest. फिर बोल रहा है कि जिस ऊंचाई पर लेंचो का घर था, वहां से कोई भी रिवर को देख सकता था और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और खेतों को देख सकता था। किसका? कॉर्न के भरे दाने और फ्लावर्स को क्या किया जा सकता था? देखा जा सकता था उस ऊंचाई से। ठीक है, जो हमेशा ये प्रॉमिस देता था कि वहां पर जो अच्छा उपज होगा, मतलब कॉर्न का अच्छा उपज देगा, अच्छा फसल होगा। ठीक है, उस फसल को द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर। बोल रहा है कि उस फसल को, उस धरती को सिर्फ एक ही चीज का जरूरत था, वो था डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, या फिर छोटा सा, थोड़ा सा बारिश की जरूरत था। ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटिमेटली। इंटिमेटली का मतलब होता है परिचित। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि पूरा सुबह जो है लेंचो क्या करता है, जो अपने फील्ड्स को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था, क्योंकि वो ही वॉज नॉट जस्ट अ स्मॉल फार्मर, वॉज अ ग्रेट फार्मर। ठीक है, उसको जो ना अपने फार्मिंग के अलावा और कुछ उसको आता ही नहीं था। ठीक है, तो वो जो ना बहुत ही ज्यादा अपने फील्ड से क्या था? परिचित था। तो क्या करता है? had done nothing else but see the sky towards the north east। वो पूरा सुबह कुछ नहीं करता है, जो अपने फील्ड को जानता था वो कुछ भी नहीं करता है। बस वो क्या करता है? वह स्काई के तरफ, जो नॉर्थ ईस्ट का जो दिशा होता है, उधर वो सिर्फ देखता है, और देख करके वह प्रिडिक्ट करने लगता है कि क्या बारिश होगी या नहीं होगी। क्लियर हुआ? फिर देखिए, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब यहां पर बोल रहा है, लेंचो बोलता है कि अब जो ना लगता है हम लोगों को जो है बारिश मिलने वाली है। ठीक है, बारिश होने वाली है। ठीक है, फिर देखो, द वोमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर होता है रात का भोजन। ठीक है, तो उस औरत जो क्या कर रही थी? सपर, खाना बना रही थी रात का, वो जवाब देती है, यस गॉड विलिंग। अगर भगवान चाहे तो हाँ, जरूर हम लोगों को पानी मिलेगा, मतलब बारिश होगी। ठीक है, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। जो ओल्डर बॉयज थे, बड़े लड़के, वो क्या कर रहे थे? फील्ड में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। देखो,
और जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, हाउस के बगल में वो खेल रहे थे, जब तक जो औरत है, घर की जो औरत है, वहां पर नाम नहीं बताया गया, जब तक उन लोगों को खाने के लिए नहीं बुलाता। ठीक है, कंफर्ट डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, मतलब ये जो ना मील के समय था, मतलब खाना जब भोजन खाया जाता है उस समय का बात है। ठीक है, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, उसी समय जो है ना लेंचो प्रिडिक्ट करता है, भविष्यवाणी करता है, और बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जैसे ही लेंचो प्रिडिक्ट करता है, बताता है कि बारिश होगी, वैसे ही बड़े बड़े जो बूंद के जो बारिश की जो बूंदे होता है वो गिरना शुरू हो जाता है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स वुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट के तरफ जो है बड़े बड़े जो बादल होते हैं माउंटेन्स के जैसा, वह मतलब दिखा जा सकता था या फिर देखा जा सकता था। ठीक है, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर जो था वो बहुत ही फ्रेश था और स्वीट था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जो लेंचो होते हैं वह घर के बाहर निकलते हैं कोई दूसरा कारण से नहीं, सिर्फ वह रेन को अपने बॉडी में महसूस करना चाहते थे, इतना ज्यादा वो खुशी था, एक काइंड ऑफ अ प्लेजर मोमेंट था किसके लिए, लेंचो के लिए। ठीक है, व्हेन ही रिटर्न्ड he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, जब वो वापस आते हैं बॉडी, अपने बॉडी में रेन को फील करने के बाद, तब वो बोलते हैं ये जो रेन ड्रॉप्स है जो आसमान से गिर रहे हैं वो सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, वो क्या है, न्यू कॉइन्स है, पैसे हैं, न्यू कॉइन्स है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस, 10 सेंट यहाँ पर देखिए करेंसी के बारे में बताया गया, जो बड़े बड़े जो बूंदे हैं वो 10 सेंट के बराबर है, और जो छोटे छोटे बूंदे हैं वो कितने हैं, 5 सेंट्स के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो लेंचो है वह रेन ड्रॉप्स को सिल्वर कॉइन से या फिर कॉइन्स के साथ वो क्यों कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या बोल रहा है, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, फिर बोल रहा है कि वो जो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि अब जो है इस कॉर्न को उपजने से, अच्छी फसल होने से कोई भी रोक नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी फ्लावर्स आ चुके थे, बस एक ही अभी छोटा सा थोड़ा सा पानी की जरूरत था और ये पूरा फसल क्या हो जाता, तैयार हो जाता। ठीक है, कवर जो था कर्टन ऑफ रेन, पूरे रेन से भरा हुआ था, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। देखिए अब अचानक क्या होता है, जोर जोर से हवाएं चलना शुरू होता है, और हवा के साथ साथ जो बड़ी बड़ी जो हेलस्टोन्स होते हैं, ठीक है, ओले, वो क्या होता है, गिरना शुरू हो जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, जो थोड़े ही देर पहले वो क्या किए थे, वो रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किए थे सिल्वर कॉइन्स के साथ, अब जो है ना पूरी तरह लग रहा था कि सिल्वर कॉइन्स ही क्या हो रहा हो, गिर रहा हो, क्योंकि जो ओले होते हैं वो सिल्वर के टाइप के ही जैसे चमकते हैं और नजर आते हैं। ठीक है, वही बोल रहे कि अब जो है जो बूंदे हैं, बूंदे से जो चेंज हो गया था हेल स्टोन्स में, अब पूरी तरह जो ना सिल्वर कॉइन के जैसा ही रिजेंबल हो रहा था, लग रहा था। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन ran out to collect the frozen pearls, अब जो बच्चे एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन, जो मतलब बारिश में भीग रहे थे, वो क्या होते हैं, तुरंत जाते हैं दौड़ते हुए फ्रोजन पल्स को, मतलब उस ओले को, यहाँ पर बोल रहा है फ्रोजन पल्स, पल्स वैसे में उसका मतलब होता है मोती, तो जो फ्रोजन था, जो जमा हुआ था, उसको क्या करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए जाते हैं सभी बच्चे दौड़ते हुए बारिश में। ठीक है, अब वो जो मैन होते हैं, लेंचो होते हैं, वो बोलते हैं कि इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब जो ना थोड़ा खराब असर होगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर पूरे फसल को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। ठीक है, बोलता है होप इट पासिस क्विकली, जो भी हो रहा है, जो ओले गिर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो तुरंत क्या हो जाए, गुजर जाए, लेकिन जैसा लेंचो सोचते हैं वैसा नहीं होता, इट डिड नॉट पास क्विकली, ऐसा नहीं होता है। फॉर हाफ एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, मतलब 1 घंटा तक पूरे जो हेल होते हैं, जो ओले होते हैं, वो पूरे घर में, ठीक है, पूरे गार्डन में, पूरे हिल साइड में, पहाड़ी क्षेत्रों में, और पूरे कॉर्नफील्ड में, जो उसका फील्ड था कॉर्न का, उस पूरे कॉर्नफील्ड में, और ऑन द होल वैली, पूरे जो है वैली में गिरता है 1 घंटा तक। द फील्ड वॉज व्हाइट अजीब कवर्ड विथ साल्ट, जो फील्ड जो था वो पूरी तरह कैसा लग रहा था, व्हाइट व्हाइट लग रहा था, जैसा मानो कि वो साल्ट से क्या हो, कवर्ड हो, साल्ट से ढका हो। ठीक है, साल्ट क्या होता है, नमक।
फिर बोला नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। बोलता है कि एक भी जो है लीफ पत्ते ट्रीज पर नहीं होते, ट्रीज पर जो है एक भी पत्ते नहीं बचते, ठीक है। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो पूरा कॉर्न था उसका वो पूरी तरह क्या हो गया था, डिस्ट्रॉयड हो गया था, बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फ्लावर्स थे वो प्लांट से, पौधे से वो क्या हो चुके थे, झड़ चुके थे, खत्म हो चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। अब देखिए एक ऐसा व्यक्ति जिसका पूरा फैमिली जो ना डिपेंडेंट हो अपने फसल पर, अगर ऐसा हो तो कोई भी क्या होगा, हार्ट ब्रोकन होगा, कोई भी उसका जो ना दिल टूट जाएगा, ठीक है। तो लेंचो का जो सोल होता है, आत्मा होता है, वो दुखी से क्या हो जाता है, भर जाता है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब पूरा चक्रवात जो आंधी तूफान आया हुआ होता है वो गुजर जाता है, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो क्या होता है, फील्ड के बीचों बीच में वो खड़ा होता है और अपने बेटों से बोलता है, a plague of locusts would would have left more than this। देखिए प्लेगो ऑफ लोटस क्या होता है, एक प्रकार का जो है इंसेक्ट होता है, कीड़ा मकोड़ा होता है। जो देखिए यहाँ प्लेगो ऑफ लोटस मतलब होता है टिड्डी, ठीक है। तो टिड्डियों का महामारी, अगर टिड्डियों का महामारी भी होता है जो क्या करता है, क्रॉप्स को खाता है, ठीक है, जो डिस्ट्रॉय करता है, अगर वो भी होता ना तो थोड़ा बहुत जो है फसल उसमें रह जाता, ठीक है। अगर बारिश नहीं भी होता तो फिर भी जो ना हम लोगों के पास कुछ ना कुछ कौन्स रहता। लेकिन जो हुआ ना ये, इसके बाद फिर थोड़ा सा भी मतलब जो कॉर्न है वो नहीं बचने दिया है पूरे फील्ड में। ये चीज बोल करके वो रोता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जो हेल है ओले वो कुछ भी हम लोगों को छोड़ नहीं दिए। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और ये बोलते हैं कि अब जो ना इस साल हम लोगों के पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सोरफुल वन, और वो जो रात जो बीतता है ना, वो रात एक सोरफुल, एक बहुत ही भयानक और बहुत ही दुख भरा रात होता है, ठीक है। बोलता है कि ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो भी हम लोग मेहनत किए थे, काम किए थे, वह कुछ भी हम लोग को नहीं दिया, ठीक है। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और बोलता है कि अब कोई भी यहाँ पर नहीं है जो हम लोग को क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, और बोलता है कि इस साल हम लोग जो है ना क्या हो जाएंगे, भूखे हो जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आगे बढ़ता हूँ ना। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, देखिए जो भी मिडिल ऑफ द वैली, वैली के जो मिडिल ऑफ द हाउस था, सोलिटरी एक एक अकेला जो घर था, उसके सभी जितने भी लोग थे सभी के दिल में देयर वाज अ सिंगल होप, एक उम्मीद अभी भी क्या था, बरकरार था, जिंदा था, और वो था हेल्प फ्रॉम गॉड। और वो जो उम्मीद था वो क्या था, भगवान से मदद लेना, ठीक है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, बोलता है कि ज्यादा जो है हम लोग को अपसेट होने की जरूरत नहीं है। हाँ मानते हैं कि हम लोग को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, लेकिन याद रखो नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी जो है भूख से नहीं मरता। ये कौन बोलता है, लेंचो बोलता है अपने फैमिली को आश्वासन देते हुए, ठीक है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और वही बोलते हैं कि हाँ, वही सभी लोग बोलते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, कोई ना कोई उपाय हम लोग को जरूर मिलेगा, कोई ना कोई हम लोग को हेल्प जरूर करेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। अब पूरा रात भर जो ना लेंचो उसी अपने होप के बारे में सोचता है कि भगवान से जो ना उम्मीद जो किए हुए थे, भगवान से हेल्प कैसे लें। Whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one conscience, बोलता है कि जिसकी आंखें हम लोग को मिला है ना, और जिसके बिना हम लोग कुछ भी देख नहीं सकते हैं, ठीक है, वो सारा चीज क्या करता है, देखता है। चाहे मन किसी के भी दिमाग के अंदर कुछ कोई भी चीजें क्यों ना हो, वो भी भगवान क्या करता है, देख लेता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, बोल रहा है कि लेंचो जो है एक कैसा था, एक ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब एक बैलों के जैसा काम करने वाला एक इंसान था, एक आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, मतलब एक जानवरों के जैसा काम करता था वो फील्ड में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसको पता था कि कैसे चीजों को लिखा जाता है, लिखना पढ़ना उसको आता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे के दिन, एट डे ब्रेक जो था, ही बिगेन टू राइट अ लेटर which himself would carry to town and place in the email, ठीक है।
अब क्या करता है, वो लिखना शुरू करता है, जो खुद वो जा करके टाउन, जो आसपास नियर बाय जो टाउन होता है, जो अ, डाकिया घर होता है, ठीक है, वहां पर जाता है नियर बाय टाउन, और वो मेल में वो जा करके गिरा देता है, ठीक है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो जो लेटर जो लिखते हैं वो एक गॉड के ही पास लिखते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी, बोलते हैं कि अगर आप मुझे मदद नहीं करें, ठीक है, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल जो है मैं और मेरे पूरे फैमिली जो है भूखे चले जाएंगे, भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pieces इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, बोलता है कि मुझे जो ना 100 pieces चाहिए, ठीक है, मेरे पूरे जो फील्ड जो बर्बाद हो गया उसको फिर से बोने के लिए, शो करने के लिए, एंड अगेन टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और उस समय तक जीवित रहने के लिए जब तक फिर से मेरा क्रॉप उपज और मतलब फसल ना हो गया, ठीक है, क्योंकि बिकॉज द हेल स्टोन, सभी को पता है कि हेल स्टोन ने क्या किया था, पूरे फसल को बर्बाद कर दिया था, ठीक है। फिर लिखता है ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप में जो लिफाफा होता है उसमें लिख देता है टू गॉड, ठीक है, जो जो रिसीवर एड्रेस होता है वहां पर क्या लिखता है टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल, बोलता है कि लेटर को क्या करता है एनवलप के अंदर लिख देता रख देता है, और खुद से वो वेंट टू द टाउन, खुद से वो कहाँ जाता है, टाउन जाता है, एट द पोस्ट ऑफिस, कहाँ जाता है, पोस्ट ऑफिस, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, स्टाम्प भी मरवा लेता है लेटर पे, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स जो होता है वहां पर वो क्या कर देता है, गिरा देता है, ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, देखिए जो वन ऑफ द एम्प्लॉयज जो होता है, जो पोस्टमैन, ठीक है, वो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस में क्या करता था, हेल्प करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टेडली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, देखिए जब वो कलेक्ट करते हैं पोस्टमैन, ठीक है, वो क्या करता है बॉस के पास जाता है, हंसते हुए, पूरा जोर जोर से हंसते हुए जाते हैं, और ये लेटर जो है ना दिखाते हैं, ठीक है, उसको दिखाते हैं जो लेटर लेंचो ने गॉड के पास लिखा था, ठीक। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन, अपने पूरे करियर में पोस्टमैन के करियर में कभी भी उन्होंने जो है ना ऐसा एड्रेस नहीं देखा था कि भगवान के पास जो है ना पहुंचाना हो, ठीक है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमेबल, जो पोस्ट मास्टर जो था वो बहुत ही मोटा और खुशमिजाज किस्म का व्यक्ति था, फ्रेंडली, कैसा था, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, ठीक है, बहुत ही खुशमिजाज और दोस्ती नंबर टाइप का मतलब वो इंसान था, ठीक है। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जब उसको दिखाते हैं पोस्ट मास्टर को, तो वो भी क्या करते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं, वो भी हंसने लगते हैं, ठीक है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन उसके बाद तुरंत जो है वो क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है, ठीक है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अब उसके बाद क्या करता है, डेस्क पे ऐसे पटकता है लेटर को और बोलता है व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, वो देख कितना फेथ है, देखो तो भगवान के पास उन्होंने पत्र लिखा, इतना ज्यादा भरोसा कोई भला कैसे कर सकता है अपने भगवान पे, राइट। वो बोलता है कि काश मुझ में भी उतना जो है ना उसके जैसा फेथ होता जो इस लेटर को लिखे है, ठीक है। तो बोलता है कि स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, देखिए वो शुरू जो करते हैं मतलब लेटर को, और किसके साथ, गॉड के साथ शुरू करते हैं, ठीक है। कौन बोल रहे थे, वो पोस्ट मास्टर बता रहे थे पोस्टमैन को, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू नॉट शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब वो क्या करता है, बोलते हैं कि देखिए बहुत ज्यादा भरोसा है भगवान पे, और अगर वैसे तो भगवान उसको मदद करने वाले हैं नहीं, आएंगे नहीं, अगर हम लोग जो है उसको अगर मदद ना करें तो फिर उसका जो भरोसा है भगवान पर वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, मतलब एक जो ना आइडिया वो सोचते हैं ताकि उसका जो है ना भरोसा भगवान पे ना टूटे, बोलता है द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया आंसर द लेटर, क्या करता है कि एक आइडिया के साथ आता है और बोलता है कि चलो इस लेटर को हम लोग क्या करते हैं, आंसर करते हैं, हम लोग देते हैं, ठीक है। व्हेन यू ओपनड इट, जब वो खोलते हैं, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, ठीक है। जब वो खोलते हैं लेटर को, खोलते हैं और पढ़ते हैं, जब उसकी जरूरत को देखते हैं, तब उसको लगता है कि देखिए मतलब
एक ऐसा जरूरत था उसको जो सिर्फ भगवान ही क्या कर सकता था, मदद कर सकता था। ठीक है, सिर्फ इंक और पेपर से काम नहीं चलेगा, बट ये स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। लेकिन जो है ना, जो उन्होंने निर्णय लिया था कि इसके लीडर को हम लोग जवाब देंगे, ठीक है, वो उस सॉल्यूशन पे वो टिका रहता है। कि आज फॉर ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। वो क्या करता है, सभी एम्प्लॉइज से बोलता है कि आप लोग कुछ कुछ पैसा दीजिए। ठीक है, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसकी सैलरी का कुछ हिस्सा वो भी क्या कर देता है, उस चीज में दे देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स, कुछ उसके जो दोस्त होते हैं उससे भी वो क्या करते हैं, मांगते हैं, बोलते हैं कि चैरिटी, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, किसी को मदद के लिए क्या कीजिए, तुम लोग भी क्या करो, कुछ पैसे दे दो, ताकि इसका जो फेथ है वो भगवान पर वो कभी ना टूटे। ठीक है, सभी लोग को मांगते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसेस। देखिए, उन लोगों के लिए जो है ना, उसके लिए, पोस्ट मास्टर के लिए 100 पीसेस का जुगाड़ कर पाना, कलेक्ट कर पाना क्या था, इम्पॉसिबल था। ठीक है, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए जो है उस फार्मर को, लेंचो को कितना दे भेज पाया, सिर्फ आधा से कुछ ज्यादा, आधा से कुछ ज्यादा, जो आगे बताया जाएगा 70 पीस वो भेज पाते। ठीक है, फिर देखिए, ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर। क्या करता है, मनी को एनवलप में रख देता है, और एड्रेस जो रहता है वो किसका रहता है, लेंचो का रहता है, लेटर में, और उसमें सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखता है, सिग्नेचर किसका, गॉड का, ताकि उसको लगे कि वो जो पैसा भेजा गया है वो पोस्ट मास्टर के द्वारा नहीं भेजा गया, बल्कि गॉड के द्वारा पैसा भेजा गया। ठीक है, द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम अ बीट अर्लियर। अगला जो संडे था वो लेंचो थोड़ा जो ना जल्दी आ जाता है। ठीक है, देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। ठीक है, वो जल्दी थोड़ा आ जाता है, मतलब पहले जो आते थे, पहले उसका जो टाइम टेबल था उससे पहले वो पहुंच जाते हैं पोस्ट ऑफिस, और पूछते हैं कि क्या कोई उसके लिए लेटर आया है क्या। ठीक है, जो पोस्टमैन उसके लेटर को पढ़े थे वो खुद जाकर के क्या करते हैं, उस जो लिखे थे पोस्ट मास्टर ने भेजा था पैसे के साथ, वो क्या करता है, फार्मर को हाथ में दे देता है। ठीक है, while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed look on from his office। जो पोस्ट मास्टर, जो जिन्होंने क्या किया था, अच्छा काम किया था, ठीक है, इस मैन के नीड को पूरा किया था, जो अच्छा काम किया था उन्होंने, वो क्या करता है, अपने ऑफिस से उसके कंटेंटमेंट को, संतुष्टि को देखते हैं कि क्या उसके चेहरे पे थोड़ा सा भी सरप्राइज है। ठीक है, थोड़ा सा भी सरप्राइज होता है कि नहीं होता है, उन चीजों को क्या कर रहे थे, उस एक्सप्रेशन को देखना चाह रहे थे। ठीक है, कौन, तो ये थे पोस्ट मास्टर। ठीक है, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब देखिए, जब लेंचो जो है ना एनवलप को खोलते हैं, तो पैसे देखने के बाद थोड़ा सा भी वो सरप्राइज वो नहीं होते, उसको जो ना पैसे जो मिल गया वो भगवान के द्वारा मिल गया। ठीक है, थोड़ा सा भी जो ना वो सरप्राइज नहीं होते। जैसे हम लोग क्या है, अगर हम लोग भगवान को देख लें, फिर अगर हम बोले कुछ भगवान से मांगे और दे दे, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे, राइट। लेकिन लेंचू में इतना ज्यादा फेथ था भगवान पर कि उसको पैसे मिलने के बाद भी थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता। वो सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इतना ज्यादा वो जो है ना उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। ठीक है, लेकिन वो क्या हो जाता है, तुरंत गुस्सा हो जाता है जब वो पैसे वो काउंट करते हैं। ठीक है, गॉड कुड हैव नॉट मेड अ मिस्टेक। वो बोलते हैं कि भगवान जो ना गलती नहीं कर सकते, और ना ही वो डिनाई कर सकते हैं अपने भक्तों की बात को सुनने में, ना ही डिनाई कर सकते हैं, ना ही रोक सकते हैं। ठीक है, जो लेंचो ने क्या किया था, रिक्वेस्ट किया था, प्रार्थना किया था भगवान से, जो मांगा था। ठीक है, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो। तुरंत जो है ना लेंचो विंडो के पास आता है और मांगता है पेपर और इंक। ठीक है, ऑन द पब्लिक राइटिंग होता है टेबल, वहां पर क्या करता है, वो लिखना शुरू करता है विथ मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। मतलब उसका जो आईब्रो था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड और पैनिक हो गए थे। ठीक है, कि कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, भगवान तो गलती नहीं कर सकते हैं, शायद यहाँ के लोग जो हैं क्या किए होंगे, पैसे चुराए होंगे। काउड बाय द एफर्ट, तुरंत जो है ना बहुत ही एफर्ट लगा करके वो क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। ही हैड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, पूरा आइडियाज को क्या करना था, उसको एक्सप्रेस करना था। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टाम्प।
जब वो लिखना शुरू बंद कर देता है, खत्म हो जाता है, उसको लिखना हो जाता है, तो विंडो के पास आता है फिर से स्टाम्प को बाय करने के लिए, विच लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, स्टाम्प मार लेते हैं एनवलप में, ठीक है, विद अ ब्लो ऑफ फिस्ट। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही जो लेटर होता है मेल बॉक्स में गिरता है, द पोस्ट मास्टर खुद जो है जाते हैं उसको खोलने के लिए, ओपन करने के लिए, ठीक है। उसमें लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने पैसा आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, सिर्फ जो है ना 70 पीसों से मुझ तक क्या पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, बाकी का जो पैसा है वो जो मुझे भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि वो उन पैसों का मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है। बोलता है कि इस बार जो ना पैसा जो भेजिएगा मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो सारे क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है, मतलब ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन है, ये लोग जो ना बेईमान लोग है, पैसा रख लेते हैं, ठीक है। ये था लेंचो का ऑनेस्ट और ऑनेस्टी, और बोल सकते हो फेथ इन गॉड, ठीक है। और ऐसा फेथ हमको नहीं लगता कि किसी में होगा भगवान के प्रति, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा कहानी स्टोरी समझ में आया होगा लेंचो के बारे में। इफ यू लाइक्ड इट, डू कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स हु आर आल्सो इन क्लास 10th। थैंक यू।